Hello everyone, I hope you are doing well. Today in this video we will discuss 12th class mathematics chapter number 7 integral. Okay, in this video we have given total formulas. So if you are watching my video, so note down all formula and follow me. Okay, so अभी हम बात करेंगे सर इंटीग्रल, ठीक है। सो हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 इसका नाम है इंटीग्रल। अब जब लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल, लेकिन इसको जब हम बात करेंगे कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में क्या अंतर है सर, यह एक बार बता दीजिए ना। जैसे हमारा हमने डेरिवेटिव पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। एक मिनट, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हम करते थे। सो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करने का ही एक क्या है, प्रोसेस है। और डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज़ अ रेट ऑफ चेंज एट ए इंस्टेंटेनियसली, यानी क्या है, अचानक से जो चेंजेस हो रहे हैं वही हमारा क्या है, डेरिवेटिव होता है। लेकिन डेरिवेटिव करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है वो दैट इज़ डिफरेंशिएशन। ओके, सो नाउ सर ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट हमको बताइएगा ओनली फॉर क्या सर, हमें जानना है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल जानना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा इंटीग्रल, इंटीग्रल एंड इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये वीडियो बहुत आपके काम आने वाली है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस टू द फाइंडिंग द इंटीग्रल। बट सर व्हाट इज़ द इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल आपको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है एरिया। क्या, एरिया फाइंड करते हैं इंटीग्रल से। ओके, सो ये आपको अगर कोई पूछता है तो इंटीग्रल से हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंट द टोटल एरिया अंडर द फंक्शन। जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल किसी फंक्शन का फाइंड करेंगे तो वहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, एरिया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, दैट्स इट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस वीडियो में मेरी। आई होप, मैं आपसे वादा करूंगा कि आप अगर अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला और कंसेप्ट दोनों ही बिल्कुल आसानी से क्लियर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जब तक ये वीडियो चलेगा, जब तक आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और पढ़िएगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि सर इंटीग्रल, ठीक है सर, इंटीग्रल आपने कहा, इंटीग्रल हमने यहाँ नोट किया, इंटीग्रल, ठीक है। मीनिंग पर मैटर मत करना, ठीक है, मीनिंग को आप देखना, राइटिंग और मीनिंग्स को प्लस माइनस, बाकी का मैथमेटिक्स कंसेप्ट आपकी बेहतरीन चलनी चाहिए। और मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत बेहतरीन करा देंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो इंटीग्रल, हमारे दो टाइप्स के इंटीग्रल हमें पढ़ने होते हैं अपने 12th क्लास में। एक होता है हमारा इंडेफिनिट, और दूसरा होता है हमारा डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। सो डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल में अंतर क्या है, चेंजेस क्या है, ये हम जानेंगे। देखो, इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपको क्या होगा, आपको हाँ, इंटीग्रल पहले देखो मैं आपको अभी से बता दूं, इंटीग्रल में हम इंटीग्रल का साइन ये है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज़ एफ एक्स, कोई भी हमें दिया जाएगा। अगर वो फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, इसीलिए एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस इज इंटीग्रेशन। या आप सीधा समझिए, ये इंटीग्रेशन और ये फंक्शन दिया जाएगा, आप फिर यहाँ फंक्शन का जिसके रेस्पेक्ट में हमें दिया उसका हम पीछे डी एक्स जरूर लिखेंगे। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में तो हम लिखेंगे डी थीटा, जो भी हमको दिया है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा जाएगा इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, तो ये आपने देख लिया होगा, सांप की तरह लहराता हुआ शेषनाग का फन, ठीक है। ओके, बट नाउ सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन फंक्शन और फंक्शन का
एक्स के रूप में दे रखा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हमने फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ एक्स और प्लस का सी, बस दैट्स इट। यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भाई हमको जो भी हमें फंक्शन दिया जाएगा उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको प्लस सी, ये ध्यान से समझिएगा, प्लस सी आपको ज़रूर लगाना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि डेफिनेट नहीं है, बिल्कुल पक्का पता नहीं है कि यहाँ तक हो ये होगा इसका वैल्यू, तो उसके लिए प्लस सी, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आप नोट भी कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सी होता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, सी को आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सर डेफिनेट इंटीग्रेशन की। यहाँ पर हम जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अप्रोक्स एक्सरसाइज 6.1 to 6.77 तक, 6.77 तक हमारे पास जो भी होंगे 7 जो एक्सरसाइज है वहाँ तक हमारे पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं। लेकिन फिर हमारी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की स्टार्ट होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है 7.8 to 7.10 तक, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। अब सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सेम ही होता है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, और आप इंटीग्रेशन करते हो तो मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर आप प्लस सी नहीं लगाते हैं। वजह क्या है कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखा है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। लिमिटेशन बाउंड कर दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, ओके। सो अब अगर आपको ये पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ही हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास जो अपर लिमिट लोअर लिमिट थी उसे हम लगा देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लोअर लिमिट को नीचे, ठीक है। अभी जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट, देन x के प्लेस पर हम लोअर लिमिट रख देते हैं, ठीक है। बस यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है कंप्लीट। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम नोट कर लेते हैं। सम यहाँ नोट कर देते हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो पहला प्रॉपर्टी हम यहाँ नोट करेंगे, अगर हमने इंटीग्रेशन करना है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी भी दो फंक्शंस का एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों फंक्शन को लिखेंगे और ये आपका इंटीग्रेशन का साइन और पीछे डी एक्स जरूर लगाएंगे। अभी इसका सेंस ये है कि आप पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग करोगे प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, ठीक है। ऐसे ये मत सेंस था इसका। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का एफ एक्स और उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमने मान लिया कोई सी ए कांस्टेंट वैल्यू है, या हमने कह दिया कि हमारे पास कोई 5 है ना, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो 5 को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं एज ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। और इंटीग्रेशन केवल उस फंक्शन का ही किया जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 क्या है, 5 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, या हम ये कहते हैं रियल नंबर। 5 इज़ ए रियल नंबर, है ना, रियल नंबर ही है, आपको पता है, ठीक है। नाउ अभी इसके बाद इतना जानने के बाद में हम कुछ बेसिक फार्मूलेज़ की बात करेंगे, जो इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, बेसिक इंटीग्रल फार्मूला। अभी देखिए पहला इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होगा, बहुत ध्यान से नोट करते जाएंगे सभी स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल बेस बना के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप पहले आपको पता होगा कि डी ओवर डी एक्स, अब आप कहोगे सर डी ओवर डी एक्स क्यों कर रहे हो, ये तो सर डेरिवेटिव हो गया,
हाँ, हम आप इंटीग्रेशन कराएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी दे रहे हैं कि जैसे हमने x की पावर n का डेरिवेटिव किया था तो हमारा आया था n इंटू एक्स की पावर n-1, बट अभी हमें x की पावर n का ही इंटीग्रेशन करना है। तो हमने बताया कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स होता है। सो वी कैन से कि सर वहाँ जो x की जो पावर था वो इनटू में गया था, और यहाँ हमने जो पावर था उसको इनटू में भेज दिया था, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। बहुत ध्यान से समझिए, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज करिए और पीछे करिए, बैक करके फिर से आप समझिएगा कि सर डेरिवेटिव बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। पावर वहाँ लॉस डिक्रीज होता था, यहाँ पावर इंक्रीज हो रहा है। वहाँ हम बिफोर द डिक्रीज यानी पावर को कम करने से पहले ही उसे इनटू में ले जाते थे। यहाँ हम पहले पावर को बढ़ाएंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बढ़ने के बाद जो वैल्यू है वो डिवाइड में जाएगी और प्लस c हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मुझे यही बात आपको बतानी थी। अब हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हम इधर इसे नोट कर लेते हैं। अब हमने इसको इधर भेज दिया, अब आपको याद रहेगा, ठीक है भाई। आइए, तो ये हमने हटा दिया। अब इसी के बेसिस पर हम बहुत सारे डेरिवेटिव्स को याद करेंगे। जैसे अब हमने कहा आपको x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। सो x की पावर 5+1 अपॉन 5+1 ये आपको लिखना होगा और प्लस c लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ओके, नाउ अभी सिमिलरली x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर, अब आपको पता होना चाहिए सर 4+1 5 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस c। सेम एज, अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और x की पावर 3 एंड x की पावर 2 एंड x का इंटीग्रेशन करिए, और फिर आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको 5 का इंटीग्रेशन करना है, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है सर, फिर आपको पाई का इंटीग्रेशन करना है, एंड देन आपको 5x² का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपको करने हैं। तो चलो, आपने वीडियो पॉज की होगी और आपने इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया होगा। सो देखिए यहाँ पर जब आपने इंटीग्रेशन किया किसका है, x की पावर q का, तो क्या आया बताइए, x की पावर 4/4 प्लस c, ठीक है। x की पावर 4 बटा डिवाइड बाई 4। सो x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, एंड सेम एज x की पावर, यहाँ पर पावर 1 है तो हम यहाँ कहेंगे क्या, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। अभी देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 1 का इंटीग्रेशन सर आपने तो बताया था कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो वेरिएबल होगा, जो भी फंक्शन होगा वो x के रेस्पेक्ट में जब भी करेंगे जब वहाँ पर हमें x शो होगा, यानी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x होगा। बट नाउ इन दिस इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेट कर रहे हो ओनली फॉर 1 का, तो आप सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे सर, इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 एंड dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस c। सो वी कैन से x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस c इज इक्वल्स टू x प्लस c। ओके, नाउ कंटिन्यू। देखो अभी आप कहोगे सर 5 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 5 को तो आपने कह दिया, 1 को तो आपने कह दिया कि 0 टू द पावर x टू द पावर 0, बट नाउ we can say sir 5 into 1 into dx is equals to इंटीग्रेशन, देखो 5 हमारा बाहर गया, 1 into dx। अभी आप कहोगे सर यस हमारे पास पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होगा प्लस के c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। आइए, तो नेक्स्ट सेम है सर, पाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई कांस्टेंट वैल्यू, पाई बाहर जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। सो यू नो ये हो जाएगा पाई का पाई x प्लस c। अभी हमने कहा कि आपको करना है 5x² का, तो 5 बाहर गया सर, x² का x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये आपको याद रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसके अलावा ये तो था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का जो कि हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो इस टाइप से हम इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास कुछ और इंटीग्रेशन हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए कि e की पावर x, ओके e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम बात करें कि यहाँ से और भी बहुत सारे इंटीग्रेशन, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो यहाँ तक अब आगे बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, जैसे हमने कहा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और आप लिखते जाइएगा 1 बाई 1 सारे इंटीग्रेशन में आपको कराने वाला हूँ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। फिर हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर हमारा आ जाएगा सर सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सर हमारा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आप कहोगे सर केवल कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ये सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो जिसका डेरिवेटिव जो होता है उसी का इंटीग्रेशन हमारा जस्ट रिवर्स होता है ना। क्या फिर हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्या सर। तो यहाँ भी नोट कर लो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होगा। फिर अगर हम बात करें कि क्या सर टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो क्या हमारा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर। फिर हम बात करेंगे कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सारे इंटीग्रेशन एक ऐसी ये वीडियो है जिसमें अगर आप पूरा वीडियो अगर आप पेशेंस के साथ अपना ये सोचते हुए, एक कसम लेते हुए, एक डेडिकेशन के साथ आप इस सारे फॉर्मूलोज को एक बार में लिखोगे अपने एक पेज पर, और उस पेज को 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, तो आई बिलीव कि आप बहुत बेहतर करने वाले हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। ओके, सो जितने हमने इंटीग्रेशन लिखे हैं उन इंटीग्रेशन को अब हम क्या करने वाले हैं, सीधा इंटीग्रल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। e की पावर x में आपने क्या सीखा था डेरिवेटिव में, सर e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन भी हमारा सेम ही होता है, e की पावर x प्लस सी। नाउ e की पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करें e की पावर x अपॉन लॉग a, ठीक है, प्लस सी। नाउ वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी आप ये नहीं कहोगे कि सर आपने कह दिया लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भाई गलत कर दिया आपने, ये बात ध्यान रखना। ओनली फॉर 1 अपॉन एक्स होगा तभी हम 1 अपॉन एक्स होगा तभी हम लॉग एक्स करेंगे, अदरवाइज़ हमें करना क्या होगा। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे सर इसकी पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर्स में से न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर -2। अभी x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, सो वी कैन से x टू द पावर -1 अपॉन -1 दैट इज़ 1 अपॉन x प्लस सी। ये हमारे सवाल का डेरिवेटिव हो जाए इंटीग्रल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट याद रहते हैं, तो उनको ज़्यादा सीधा आपको आंसर देने में आसानी रहती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का साइन एक्स जस्ट उल्टा होता है डेरिवेटिव का, वहाँ हमारा साइन प्लस होता था, बट चेंज तो होता था दोनों में, लेकिन साइन प्लस होता था डेरिवेटिव में, बट यहाँ साइन माइनस होगा इंटीग्रेशन में, कॉस यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अभी देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि सेक 10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सी। ये आप अपने सामने डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले होते हैं ना उनको खोल के रखिएगा, या आपकी जो NCERT बुक है उसमें भी आपको पैरेलल आपको समझाया गया है कि जिसका जो डेरिवेटिव होता था उस आंसर का ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका वही पार्ट आ जाएगा जो जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे थे, ठीक है। सो सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ओके, नाउ सेक एक्स प्लस 10x का अगर हम क्या करें, सेक एक्स प्लस 10x का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा होगा सेक एक्स प्लस के सी, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हमारे पास क्या होगा माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास आ चुका है सर 10x, तो हमें ये बता दीजिए सर 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप नोट करिए भाई बहुत ध्यान से 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है। 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा लॉग सेक एक्स प्लस सी, अदरवाइज़ हम लेआउट करेंगे माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही हम कॉट एक्स की बात करें तो आप लिखेंगे लॉग साइन एक्स प्लस सी, अदरवाइज़ माइनस के लॉग
कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेक एक्स की। सो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी सब में लगाएंगे ना, या फिर हम लिखेंगे माइनस के लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि सर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सो हम लिखेंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या हम कहें माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको ये हमने सर ट्रिग्नोमेट्री जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते थे उनका डेरिवेटिव इंटीग्रल सीधा हमने याद रखना है। अभी इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो उसके लिए आप नोट करिएगा सर कौन कौन से इंटीग्रल याद रखने हैं। जैसे हमने कहा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, हमने कहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, हमने कहा कि 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी चलिए देखो, अगर हम बात करें सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल क्या होता है, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या हम कहें माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी हम कहें कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप नोट करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या हम कहें माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हम बात करें 1/x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो आप देखेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या हम कहेंगे माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। अभी ये मैंने ट्राई किया कि आपको मैक्सिमम इंटीग्रेशन मैंने बता दिया है, जो हमारे जनरल आपको इंटीग्रल याद रखने होते हैं वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, अभी देखो एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वहाँ पर देखा होगा, जैसे हमने कहा कि आपने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आप खटाक से कह दोगे तुरंत के सर ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर अपना फंक्शन चेंज कर दिया, हमने कहा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, या हमने कह दिया साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ रखा, डायरेक्ट कोई इंटीग्रल फार्मूला हमने आपको नहीं बताया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, ये जो स्क्वायर और क्यूब दे रखे हैं ना, इनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इनके फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब जैसे जब भी कभी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिया जाए या कॉस स्क्वायर एक्स दिया जाए, तो आप याद रखना, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है भाई, आपको पता है कि कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2, ये वैल्यू निकल कर आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अभी देखो, जैसे ही हमने इसे लिखा वैसे ही हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास फार्मूला यही है cos 2x का ही, लेकिन हमने 4 फार्मूले याद कर रखे हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी निकल कर आएगी साइन स्क्वायर एक्स की, वो क्या निकल कर आएगी, साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी निकल कर आएगी 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है भाई, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब सर जी ये तो आपने बता दिए, चलो तो क्या अगर हम क्यूब वाले और बताओ, क्यूब वाले तो जब भी कभी आपको
साइन क्यू कॉस क्यू दिखाई दे तो आपको पता है साइन 3x इज इक्वल्स टू क्या पता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर हमें साइन क्यू की वैल्यू चाहिए तो साइन क्यू एक्स की वैल्यू आपको नोट करके लिखनी है। 3 लेफ़्ट टू राइट भेज दीजिए, बस वही चीज़ आपको समझनी है। बस 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आइए सेम एज अगर सर हमारे पास cos 3x का हमें पता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x ये होता है। तो इसको हम चेंज करके अगर मुझे चाहिए किसकी cos क्यू एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया और ये आपको अब याद रहेगा, ठीक। आई होप आप इसे याद रखेंगे। टेक्नोमेट्री इंटीग्रेशन भाई अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ें तो इसका 100% श्योर है कि आपको टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले आते होंगे, तो जब आप इंटीग्रेशन पर आए हैं। नाउ वी विल डिस्कस 2 साइन, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए एंड 2 cos ए इंटू साइन ए एंड 2 cos ए cos बी, सॉरी देखो 2 साइन ए cos बी, ए और बी वाले हैं, 2 साइन ए cos बी एंड 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी एंड 2 cos ए cos बी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब आप कहोगे सर आप लिख दो, तो मैं लिखने के लिए बहुत कुछ लिख दूंगा, पूरी सारी टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख दूंगा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे टिग्नोमेट्री की। लेकिन ये वीडियो जो है इंटीग्रेशन की है, तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं ना, आपको पता भी हैं, वैसे नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख दीजिए, पर एक वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए भी आपको टिग्नोमेट्री की बेसिक टिग्नोमेट्री के और इन्वर्स टिग्नोमेट्री के वीडियोस बना दी जाएगी, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं सर इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन लिखाइए क्योंकि इंटीग्रेशन ये तो हम पर आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट यही बात अगर कहेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि कराएं तो आप कहोगे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पे आए हो तो 100% श्योर है कि ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन आपने कर रखा है। नाउ अभी हम कुछ और फार्मूले की बात करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए सम मोर इंटीग्रल, कुछ और इंटीग्रल की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसके बेसिस पर क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो देखो पहला इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 1/x² माइनस a² dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है बताओ, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। नेक्स्ट हम इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल 1/a² माइनस x² और ये हमारा dx, तो ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है। सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो dx अपॉन x² प्लस a², ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इसको देखो या तो dx अपॉन करके पढ़ें या 1/dx करके पढ़ें, दोनों का सेंस एक ही है। सो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला आइडेंटिटी 1/√a² माइनस x² dx इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो देखो आपको ये भी याद रखना है 1/√x² माइनस, ये पजल करने वाले फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रल होते हैं, इनको डायरेक्ट आपको याद रखना होता है। आप जैसे आपको पता है कि हमें खाना डेली खाते हो तो स्वस्थ रहने के लिए, वैसे ही इंटीग्रल में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पर एक फार्मूला चार्ट बना लीजिए और उनको तोते की तरह रटते रहिएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा, ओके। सो 1/x² प्लस a² dx एंड log x प्लस इंटीग्रल
इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमने कुछ ये तो जो मान के चलिए ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सो वेट फॉर फ्यू सेकेंड बिकॉज लाइट चली गई है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये इंटीग्रल हमने अभी तक जो इतने इंटीग्रल लिखे हैं उनको 1 बाय 1 आप नोट कर लीजिए। इनका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे इंटीग्रल को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखो कुछ और इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, जैसे जो आपके ज़रूरी काम आने वाले, 2 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करें, जैसे हमारे पास एक और इंटीग्रल आ गया, हमने लिख लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक, फिर अगर हम बात करें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर अगर हम बात करें थर्ड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तीनों ही इंटीग्रल आपको आने चाहिए। देखो पहला होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी जरूर लगाएंगे। सेम एज अभी हमारे पास देखो यहाँ सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ प्लस है, तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये भाई आपको इंटीग्रल आपको आने चाहिए। देखो यहाँ इस वीडियो में हमने कवर किए हैं ओनली फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल। अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ डेफिनिट इंटीग्रल। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल में अंतर क्या है, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ हम लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं और से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद भी फिर सर आप डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे फॉर्मूले लिखाओगे, उसमें तो प्लस सी नहीं लिखना होता, बस आप इसमें प्लस सी नहीं लगाओगे भाई। वहाँ पर जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं। ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ शेयर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोनों का लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में पड़ा हुआ है, उसे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 12th और 10th या जो भी एकेडमिक क्लासेस के रिगार्डिंग जो कि आपको वीडियोज़ बनाई जाती हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जा सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।